एडुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 का यानी कॉमर्स अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेके प्रोवाइड यानी आज जो है यानी अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लास यानी 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कक्षा 12वीं वाणिज्य यानी कॉमर्स का हिंदी होता है, वाणिज्य होता है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। फटाफट से आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आज थोड़ा दिक्कत भी होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर जो शादी जो हो रहा बगल में आप लोगों को ये नहीं वॉइस में डिस्टर्ब होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आय व्यय खाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आय व्यय खाता है। क्या है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, सी है नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। क्या अकाउंट इज क्या होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और सी है नॉमिनिकल अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा। से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। और जिसको ये नहीं दिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए जल्दी से। क्या होगा 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा नॉमिनिकल अकाउंट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को यानी फटाफट से आंसर नहीं लगाना है। नीचे में जो क्वेश्चन है जब बोलेंगे तभी आप लोगों को आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन संस्था शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, उर्से प्राप्ति और भुगतान खाते में और डी इनमें से कोई भी। और लाइव यानी लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय ए क्लब इज सो क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन बैलेंस शीट और सी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बैलेंस शीट होगा। क्या होगा इन बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा हो जाएगा राइट आंसर 2 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है आय व्यय खाता बनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यावसायिक संस्थान द्वारा और भी औद्योगिक संस्थान द्वारा और सी लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा और डी है जो सभी स्थानों पर। क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड क्या होगा बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी है बाय इंडेक्शन यानी इंडेक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और भी है बाय नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डी जो है बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आप लोग हाई कर लीजिए। नहीं टारगेट बुक से नहीं है, टारगेट बुक से आप नहीं करवा रहे हैं, ये दूसरे बुक से है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बकाया चंदा है। क्या है बकाया चंदा है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। क्या है बहुत पहले का क्वेश्चन है, शुरू में जो कहते वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है बकाया चंदा है। क्या है आय संपत्ति ए एवं बी दोनों और डी में से कोई नहीं यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए क्या होगा इनकम एसेट्स बोथ एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बकाया चंदा जो है क्या है राइट आंसर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सब स्टूडेंट का जो आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सब स्टूडेंट का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा संपत्ति है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वसीयत को क्या मानना चाहिए। क्या है वसीयत को मानना चाहिए। तो आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आज भर क्या कीजिए बढ़ा लीजिए। क्वालिटी आपको यानी 480 रखना है, नहीं तो आपको यानी 360 रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वसीयत को मानना चाहिए दायित्व आयगत प्राप्ति और से आय और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यानी राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा लाइबिलिटीज हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिस्थितियों की अधिक्या को
क्या कहते हैं? पूंजी निधि, और भी है पूंजी, और सी है लाभ, और डी है शुद्ध लाभ। क्या है? द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेंडिंग कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स इज ट्रेंड एज क्या होगा? कैपिटल फंड, कैपिटल प्रॉफिट, और डी है नेट प्रॉफिट। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पूंजी विधि हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैपिटल फंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कौन साझेदार की विशेषता नहीं है? क्या है? कौन साझेदार की विशेषता नहीं है? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, और डी है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी विच ऑन दिस वन द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या होगा? एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सी है लिमिटेड लायबिलिटीज, और डी है 2 और मोर देन कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिमिट लायबिलिटीज हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चल या परिवर्तन विधि के अंतर्गत, यानी अंतर्गत साधारण के पूंजी खाते पर क्या है? खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फंडेक्शन मेथड टू बी क्रेडिट टू क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? साझेदार की पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, साझेदार का चालू खाता हमेशा क्या होता है? आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुके हैं। साझेदार के चालू खाता हमेशा क्या होता है? नामशीष, जमाशीष, दोनों में से कोई, और डी एन में से कोई नहीं। और इंग्लिश में जो दिया गया है, द करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ द टू, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आइदर ऑफ द टू हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, साझेदारी अनुबंध यानी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, साझेदारी अनुबंध बनाना अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, यानी फर्म का एकीकरण, और डी एन में से कोई नहीं। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन क्या होगा? रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फर्म, डिसोल्यूशन फर्म, एग्लामेंशन फर्म, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा फर्म का पुनर्गठन होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक्या को क्या कहते हैं? लाभ, हानि, प्राप्ति, और डी है व्यय, यानी एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस या रिसिप्ट या एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन यानी फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, और फर्म का समापन, और डी एन में से कोई नहीं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म, सिचुएशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर फर्म का पुनर्गठन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संपत्ति जो काल्पनिक कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की ओर उसका वसूली मूल्य होता है। मशीनरी, भवन, फर्नीचर, उड्डी है ख्याति। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्शन बट इंटेंगल इन नेचर हैविंग रिसेबल वैल्यू इज क्या होगा? मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्याति हो जाएगा। क्या होगा? गुडविल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है,
क्या है, इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 14 का जो आंसर आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, चलिए बहुत ही सुंदर। और यानी ऑप्शन नंबर डी भी लगा रहे हैं स्टूडेंट, क्या होगा, अमन कुमार है और है गुड़िया रोय कुमारी है, ऑप्शन नंबर डी, चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन विधि होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिवैल्यूएशन मेथड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार और डी केवल 2 साझेदार। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, क्या होगा, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, और डी है ओनली 2 पार्टनर्स। किसको नहीं दिख रहा है जल्दी से, यानी के फिल्म्स धक्का, वाह क्या बात है, क्वालिटी हाई कीजिए, एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्या होगा 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, पुरानी साझेदार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है पुनर्मूल्यांकन पक्ष यानी जमा पक्ष पर, नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, लाभ, हानि, प्राप्ति और डी है व्यय, यानी एक्सेस द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट, लॉस, गेन और डी है एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है संचित लाभ और संचय लाभ को यानी संचय का हस्तांतरित किया जाएगा, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में और डी है बचत खाते में, यानी द अकाउंटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और डी सेविंग अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संजना कुमारी, सॉरी सर लेट हो गया, गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। क्या होगा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई और बी है। क्या होगा, साझेदार की पूंजी खाते में होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। एवरी डे 25 स्टूडेंट कभी रहते हैं, कभी 30 स्टूडेंट रहते हैं, तो इतना में मजा नहीं आता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स वाई जेड, यानी क्या है, एक्स और वाई और जेड यानी 3 यानी साझेदार है। क्या है, 3 साझेदार हैं, बराबर बराबर के साझेदार हैं, बराबर बराबर के साझेदार हैं। जेड यानी जेड क्या है, अवकाश ग्रहण कर लेता, अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और वाई के बीच लाभ विभाजन का अनुपात 1:2 है। एक्स और वाई के बीच यानी लाभ विभाजन का अनुपात जो है 1/, यानी 1:2 है। तो क्या होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। क्या होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात होगा 3:2, 2:1, सी है 4:1 और डी केवल वाई 1/3 प्राप्त करेगा। तो सब स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। सब स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सब स्टूडेंट को क्या होगा, सब स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं ये टारगेट बुक का क्वेश्चन नहीं है भाई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा, 2:1। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, उसके यानी उसकी ख्याति कैसे, फर्म की ख्याति से, साझेदार की ख्याति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, उसकी ख्याति के हिस्से या उसकी ख्याति के हिस्से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नहीं ये कोई भी बुक से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, उसकी डैश, पिता को, दोस्त को,
पत्नी को ओडी है उत्तरधारी को। द अमाउंट ड्यू द डिस्क्रीज पार्टनर्स इज पेड टू हिज क्या होगा फादर्स फ्रेंड वाइफ ओडी है यानी एक्सक्यूमेट यानी एक्सक्यूटेड। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा उत्तरधारी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा उसके उत्तरधारी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है फर्म के विघटन के समय साझेदार की पूंजी खाते के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। साझेदार को फर्म को पत्नी को इनमें से कोई नहीं। द यानी पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू क्या होगा पार्टनर्स फर्म वाइफ ओडी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा साझेदार को क्या होगा पार्टनर्स को राइट आंसर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फर्म के यानी फर्म के विघटन के क्या है फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में साझेदार की पूंजी खाते में और उचंत खाते में और डीएन में से कोई नहीं। यानी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सस्पेंसेज अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं सभी स्टूडेंट। क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा राइट आंसर 22 का क्या होगा ऑप्शन नंबर चलिए ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही सुंदर क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है रियलाइजेशन अकाउंट इज क्या होगा वसूली खाता है क्या है व्यक्तिगत खाता नामात्र खाता वास्तविक खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं तब पर भी इतना लेट को आंसर जल्दी से लगाना है सभी स्टूडेंट को आंसर। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा नामात्र खाता हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है संपत्तियों का विक्रय मूल्य या संपत्ति की वसूली को लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष चिट्ठी के दायित्व पक्ष और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा यानी क्रेडिट साइड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है साझेदार द्वारा फर्म को ऐच्छिक समापन किया जा सकता है बहुमत के आधार पर 3/4 सदस्यों के निर्णय पर 1/2 सदस्यों के निर्णय पर और डी में से कोई नहीं। यानी ए फर्म कैन बी वॉलंटरी यानी डिसॉल्व बाय पार्टनर क्या होगा बाय द पार्टनर है ऑन मेस्टर मेंबर डिस्केशन मेंबर डिस्किज और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 25 का जो राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर ए है। क्या होगा बहुमत की आधार पर राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में रोकड़ खाते में वसूली खाते में पुनर्मूल्यांकन खाते में। क्या होगा on dissolution of a firm amount realized from a unrecorded asset is credit to क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा या कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट। तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साझेदार के पूंजी खाते में होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है वसूली खाते के लाभ हानि को बंटवारा साझेदार में किया जाता है लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी अनुपात में बराबर बराबर और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 27 का क्या होगा सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए बहुत ही सुंदर 27 का जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर
सब स्टूडेंट का ए और क्या होगा ऑप्शन नंबर सी और बी लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही सुंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इक्वल होगा, क्या होगा बराबर बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म में किस प्रकार से समापन के अंतर्गत आएगा। न्यायालय द्वारा समापन, और बी अनिवार्य समापन, और सी किसी घटना के घटने की स्थिति में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा, किसी घटना के घटने की स्थिति में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाते, रोकड़ या बैंक खाता, और डी साझेदार का ऋण खाता। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का। ऑन फर्म डिसोल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, और डी है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा कैश और बैंक अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी रोकड़ या बैंक खाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को क्रेडिट किया जाता है बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, और भी है फर्म के सभी यानी बट्टर दायित्वों से, और संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि, और डी किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्तियों से। वन डिसोल्यूशन फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट विथ क्या होगा ऑल एसेट्स रियलाइज, और बी है ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, और सी है कैश रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, और डी है एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर्स। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सब स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि से। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर साझेदार के पूंजी खाता, और बी साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का, और सी साझेदार की अतिरिक्त पूंजी का, और डी है बाहरी लेनदार का। तो राइट आंसर क्या होगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए firm out of the proceed received from the sale of assets will be paid first to all to। क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स एडिशनल ऑफ टू कैपिटल, और डी है आउटसाइड क्रेडिटर्स। तो राइट आंसर क्या होगा 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा साझेदार के पूंजी खाता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध क्या है संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। साझेदार की पूंजी का, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का, साझेदार की अतिरिक्त पूंजी का, और डी है बाहरी लेनदार का। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट इन ट्रांसफर टू क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है फर्म के समापन के समय चिट्ठी में दर्शाया गया समान कोष का क्रेडिट किया जाता है। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। क्या है ख्याति, यानी समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते, रोकड़ खाते की क्रेडिट में, वसूली खाते की डेबिट में, वसूली खाते को क्रेडिट में। यानी ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू इन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स इन क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट, इन डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, और डी है इन द क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा वसूली खाते की डेबिट साइड होगा या साझेदार के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा या ई। राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 जो है, समता अंशधारी कंपनी के कौन होते हैं? जल्दी से आप लोगों को बता देना है। समता अंशधारी कंपनी के कौन होते हैं? लेनदार, स्वामी, ग्राहक, इनमें से कोई नहीं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द कंपनी, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? स्वामी हो जाएगा। क्या होगा? स्वामी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। लाभ हानि खाते में, पूंजी खाते यानी पूंजी संचय खाता में, समायन संचय खाता में, और डी जो है इनमें से कोई यानी बैलेंस forfeited shares account after reissue of forfeited share transfer to क्या होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट और डी एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पूंजी संचय खाता में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निगमित कर सकती है समतांश, पूर्वाधिकारी यानी पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश एवं पूर्वाधिकारी अंश और डीएन में से कोई नहीं। यानी अंडर द प्रोविजन ऑफ यानी कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर और डी एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? समता अंश एवं पूर्वाधिकारी अंश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है। क्या है? दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, यानी प्रार्थित पूंजी और डी है चुकता पूंजी। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंसल्ट यानी ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और डी है पेड अप कैपिटल। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आप लोगों को चलना है। अगर मेरा न्यू चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, उसी पर अब लाइव करवाएंगे, 10 दिन के बाद उसी पर लाइव क्लास करवाएंगे। तो आप लोगों को भी उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? यानी चुकता पूंजी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी टोटल अमाउंट लायबिलिटीज और साइड इंसल्ट क्या होगा? पेड अप कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यानी क्वेश्चन नंबर 39 जो है, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है यानी बकाया याचन, आगामी याचन और सी है आयचित पूंजी और डीएन में से कोई नहीं। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉलेड अप कैपिटल इज कॉल्ड क्या होगा? कॉल्स इन एरा, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉलेड कैपिटल और डीएन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयचित पूंजी होगा। क्या होगा? अनकॉलेड कैपिटल। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, वित्तीय विवरण क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा रहा है, वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित तथ्य, अभिलिखित तथ्य और अनुमानित तथ्य और डीएन में से कोई नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्या होगा? यानी एंटिसिपेटेड फैक्ट और बी है रिकॉर्डेड फैक्ट और सी है एस्टिमेटेड फैक्ट और डी एन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अभिलेखित तथ्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यानी क्वेश्चन नंबर 41 जो है, चालू संपत्तियों में शामिल है स्टॉक, देनदार, रोकड़ और सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? 41 का द टर्म करेंट एसेट्स इंसल्ट स्टॉक, डेबिटर, कैश और डी है ऑल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? चालू संपत्तियों में शामिल है सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन एक कंपनी का वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, लीजर खाता और डी रोकड़ प्रवाह विवरण।
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्या होगा ऑफ ए कंपनी, क्या होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट और डी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा अंजू कुमारी, गुड इवनिंग गुरुजी, चलिए गुड इवनिंग आपको भी। राइट आंसर क्या होगा 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है, और जो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सब स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है फटाफट से। चलिए सब स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ रहा, क्या आ रहा है 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा या सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट इन नौकर प्रवाह विवरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है लंबत विश्लेषण को कहा जाता है, यानी अस्थिर विश्लेषण, स्थिर विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण और डी इनमें से कोई नहीं, यानी वेरिएशियल एनालिसिस इज आल्सो नाउ एज, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, लंबत विश्लेषण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से सब स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। राइट आंसर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा स्थिर विश्लेषण, लंबत विश्लेषण को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सब स्टूडेंट का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं लंबत विश्लेषण को जो कहा जाता है क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है, क्या है वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है विनियोगकर्ता के लिए, अंशधारियों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 44 को जो राइट आंसर होगा, सही से नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यानी क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है, क्वालिटी क्या करना है 740 कर लेना है, नहीं तो यानी कितना कर लेना है, यानी 480 कर लेना, ये इस दोनों में कोई कर लेना। तो राइट आंसर क्या होगा 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा यानी विनियोगकर्ता के लिए भी होगा, अंशधारियों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जो है यदि एक फर्म, क्या है यदि एक फर्म की कुल संपत्तियां कितना है यानी 10 लाख हो और गैर चालू संपत्तियां 6 लाख हो तो चालू संपत्तियों कुल संपत्तियों को कितने प्रतिशत होगा 60% यानी 60% यानी परसेंटेज, और बी जो है 50% यानी परसेंटेज, और सी है 40% यानी परसेंटेज, और डी है 30%। तो राइट आंसर क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा, क्या पूछा जा रहा है 10 लाख हो और गैर यानी गैर चालू संपत्तियां 6 लाख हो तो चालू संपत्तियों कुल संपत्तियों का कितने प्रतिशत होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, यानी 10 लाख का यानी 6 लाख हो तो कितना परसेंट होगा, यहाँ पर से थोड़ा देखते हैं यानी निकाल के देख लेते हैं। चलिए सब स्टूडेंट आंसर लगा रहे हैं और 46 का भी आपको आंसर लगाना है, तब तक हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कितना है यानी 40 यानी 45 का जो है 40%। यहाँ पर देखिए कॉल कौन कर दिए, राइट आंसर क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा यानी 40% होगा, क्या होगा यानी 40% होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 है संचालन अनुपात है, क्या है संचालन अनुपात है लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, और सी है शोधन क्षमता अनुपात, और डी है इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, लाभदायकता अनुपात हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 यानी ऑपरेटिंग रेशियो यानी प्रॉफिट लायबिलिटी यानी रेशियो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 जो है लाभप्रदता यानी लाभप्रदता अनुपात समानता प्रदर्शित किया जाता है। साधारण अनुपात और भी है प्रतिशत और सी है गुना और डी इनमें से कोई नहीं। वही प्रॉफिट लायबिलिटी रेशियो इज जनरली सो इन क्या होगा, सिंपल रेशियो, परसेंटेज और सी टाइम्स और डी एन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा यानी परसेंटेज में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 48, जो क्वेश्चन नंबर 48 जो है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। लेखांकन को लेखांकन का रोकड़ आधार पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर और ई एवं बी दोनों और डी में से कोई नहीं यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिड अपॉन क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा लेखांकन का यानी रोकड़ आधार पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा कैश यानी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू यानी रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या होगा एस यानी SA3 SA6 SA9 और SA12। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ए होगा या सी होगा, SA3 हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर क्या होगा 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा SA3 हो जाएगा राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है यानी रोकड़ प्रवाह विवरण जो है तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से और डी में से सभी यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्या होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डी है ऑप्शन नंबर सी एडिटोरियल इंफॉर्मेशन और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देंगे और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है और जो मेरा न्यू चैनल है आपको उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसमें जो है आप लोगों को बता देते हैं इसमें जो है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी यानी दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की 4 विशेषताओं को बताएं और भी जो है यानी 2 नंबर में है आय व्यय खाता की 4 विशेषताओं को बताएं। कोष आधारित लेखांकन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया और इसका आंसर भी दिया गया है आप लोगों का। ये वैसा PDF जो बनाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए यहाँ पर सब चीज दिखा देते हैं आप लोगों को पूरा। चलिए यहाँ पर से आंसर आप लोगों को दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया है यानी प्राप्तियां एवं भुगतान खाता की 4 विशेषताओं को बताएं और यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है, देख सकते हैं आंसर सभी का दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों का दिया गया है। यहाँ पर पूरा एकदम सॉल्यूशन किया गया है, पूरा एकदम सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी जनरल एंट्री आप लोग करते होंगे, बेस अकाउंट यानी बैंक अकाउंट डेबिट यानी डिस्काउंट इशू डिवेंचर अकाउंट यानी डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट यानी क्रेडिट, ये सब आप लोग करते होंगे बनाते होंगे, पूरा एकदम है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा एकदम सॉल्यूशन किया गया है। कल जो क्लास जो होगा BST का लेगी और 9 बजे जो आज जो क्लास चलेगा यानी इंग्लिश का चलेगा, आप लोगों को आ जाना है 9 बजे यानी रेडी रहना है, क्या रेडी रहना है 9 बजे आप लोगों को
रेडी रहना है। कितना बजे? 9 बजे आपको रेडी रहना है। आपको यानी इंग्लिश का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश का 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। किसका करवाएंगे? इंग्लिश का। इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सब स्टूडेंट को 9 बजे एकदम तैयार रहना, एकदम धमाकेदार क्लास होगा। क्या बोले सर? मैथ का बताएंगे, हम क्लास नहीं करते हैं सर, मेरा तुम देखा था। तो आज का सेशन इतना पे ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर किसी को यानी सर पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दीजिए, यानी पीडीएफ ये जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आपको यानी जो पेड वाला जो पीडीएफ है ये आपको फ्री दे देंगे। आपको जो पेड वाला जो पीडीएफ है आप पेड करके ले सकते हैं। हिंदी का जो है, हिंदी का यानी हिंदी का 5 सेट यानी 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग यानी 100 में ले सकते हैं। कितना में ले सकते हैं? 100 में। 100 पेड करके आप लोग ले सकते हैं हिंदी का। और इंग्लिश का भी आपको पीडीएफ 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना किसी को भी नहीं भूलना है। गुड नाइट, टेक केयर।